भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं संजीव कुमार। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसका 2 शिफ्ट अभी हम लोगों ने पूरा कर दिया है। ये सीजीएल का मतलब थर्ड शिफ्ट है। 12 सितंबर 2025 का ये तीसरा शिफ्ट है। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि AEIM, इसके बाद क्या होगा, अगला क्या सीरीज होगा। देखिए, ए का होता है 1, ई का होता है 5 और आई का होता है कितना 9। अगर इसमें देखेंगे तो कितना का अंतर है, 4 का डिफरेंस है। इसमें भी कितना का है, यहाँ भी 4 का है। आई से एम चलेंगे तो यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 4 है। तो ये पता चला कि ये इसमें 4 का डिफरेंस है। तो अगला क्या होगा, एम के बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एम का होता है 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 होगा। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो ये पता चला जो ऑप्शन होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ई के बाद आई है, ई का होता है 5, आई का होता है 9। यहाँ भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, मतलब 4 का वृद्धि हो रहा है। तो जो दूसरा है क्यू, क्यू में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो क्यू, क्यू का होता है 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। तो ये हो जाएगा यू, क्यू और यू वाई। ये पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सेमी क्वेश्चन है, सीरीज का ही है। चलिए, ए से ई, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ भी ए का होता है 1, ई का होता है 5। यहाँ भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ई से आई, आई का होता है 9, एम का होता है 13। यहाँ भी कितना का है, 4, और ये भी कितना है, ये भी 4 है, ठीक है। सी का होता है 3, आई का होता है 9। तो यहाँ देखेंगे तो दूसरा वाला जो है लेटर, इसमें 6 का अंतर है। और आई से ओ, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। तो यहाँ भी कितने का है, 6 का अंतर है, ठीक है। तो जो वर्ड है आपका स्टार्टिंग जो होगा उसमें 4 का डिफरेंस है, और जो अगला सेकेंड लेटर है उसमें आपका 6 का है। तो एम में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 17, 17 होता है क्यू का। तो जो वर्ड होगा क्यू से स्टार्ट होगा। यू का होता है 21, 21 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। 26 होता है जेड का, और इसके आगे जो होता है 27 होता है। फिर जेड के बाद आपका ए स्टार्ट हो जाता है। तो क्यू के बाद क्या होगा, ए स्टार्ट होगा। तो क्यू और ए, तो एक ही ऑप्शन है क्यू और ए वाला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, जल्दी जल्दी इसको करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 12, 30, 56, 90, 132, ठीक है। इसको बताना है। चलिए देखिए, 12 जो है इसको कैसे ला सकते हैं, 12 स्क्वायर करते हैं। देखिए, अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 3 कर दे तो ये आ जाएगा 12, 12। फिर हम इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये 30 आ जाएगा। फिर अगला है 7 का स्क्वायर प्लस 7। फिर है 9 का स्क्वायर प्लस 9, और ये है 11 का स्क्वायर प्लस 11। ये हो जाएगा 132। ये पिछले शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था दूसरे शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में आपका सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए, तो अगला जो होगा 13 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा 13 होगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब प्लस क्या करेंगे 13, 9 3 12, और 7 1 8 और 1, ये हो जाएगा 182। तो सीरीज में क्या होगा, आगे होगा 182। चलिए इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, अगला सीरीज है 1 है 2 5 26 और 677, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस ले तो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस से हम इसको नहीं बना सकते, डिफरेंस तो हम इसका नहीं ले सकते। चलिए देखिए, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए ये जो है 2 जो है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 2। अगला में हम अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर से हम 5 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 26। तो अगला जो बनेगा इसके बाद सीरीज, ये बनेगा 26 का स्क्वायर प्लस 1। ये आपका होता है 26 का स्क्वायर होता है कितना 676 होता है। तो ये हो जाएगा 676 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 677। तो जो अगला जो बनेगा आपका वो बनेगा 677 का स्क्वायर
प्लस 1, ये होगा 677 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, इतना तो स्क्वायर किसी को याद भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 30 तक याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना बड़ा स्क्वायर को हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं ना, लास्ट का जो डिजिट है 7, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए अगर आप लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेगा तो ये होगा 7 का स्क्वायर और इसमें क्या जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और प्लस 1। तो ये जो लास्ट का जो डिजिट होगा वो कितना होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 0 से स्टार्ट है कोई, हाँ है, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, पूरा इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 5 10 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 5 10 और 17। ठीक है, इसको लिखते हैं एक बार, 2 5 10 और 17। चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ कितने का है 7 का अंतर है, 3 5 7, तो अगला क्या होगा 9। अगर 9 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 26 होना चाहिए। ठीक है, तो 26 तो इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पे आपका ये क्वेश्चन था, इजी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अभी हम स्किप करके चल रहे हैं, आगे का आगे जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा है इस शिफ्ट में, और आगे भी जितने शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, सबका हम एक कंप्लीट आपका एक सेट कराएंगे, वहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा। फिलहाल हम अभी इसको स्किप करके चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि शब्द डेवलप के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए डेवलप है, ये वर्ड है, डेवलप है ये वर्ड है, इसको बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, सबसे पहले आपका आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा ई, 2 ई, डबल ई आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा एल, ओ, पी और भी। ये हम क्या किए, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिए। अब हमें ये देखना है कि कितने लेटर का जो पोजीशन है वो सेम है, कितने का जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहा। देखिए डी को अगर देखिएगा तो डी जो है पहले भी फर्स्ट प्लेस पे था, यहाँ भी क्या है फर्स्ट प्लेस पे ही है। दूसरे में देखेंगे तो ई, ये भी क्या है, ये सेकेंड प्लेस पे है। इसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो जिसका पोजीशन सेम है। तो कितने ऐसे लेटर है जिसका पोजीशन सेम रहा है, अपरिवर्तित रहा है, तो ये है आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एड्रेस से रिलेटेड है, समान पता को हमको पहचानना है। ठीक है, चलिए देखिए दिया है नंबर 45 फर्स्ट एवेन्यू राजा अन्नामलाईपुरम चेन्नई तमिलनाडु 600028। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसमें बिल्कुल ही अलग होगा उसे हम छाटेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे बोला है नंबर 45 और यहाँ देखिए नंबर 45/1 है, ये ऑप्शन को हम छाट देंगे, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर 45 फर्स्ट, इसमें देखिए यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, सी नंबर में ऑप्शन में फर्स्ट के बाद नहीं कॉमा नहीं है, एवेन्यू इसमें है। ठीक है, कॉमा नहीं है, कॉमा सही है, ये नहीं होगा। और आगे आते हैं नंबर 45 प्रथम एवेन्यू, एवेन्यू आर ए, हाँ यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है आर ए पुरम, जो कि इसमें है ही नहीं, अन्नामलाईपुरम है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। चलिए ये भी ऑप्शन छाट दिए। और ये जो है 45 से स्टार्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका नंबर 45 फर्स्ट है एवेन्यू राजा, ये आपका क्या होगा, ये सही होगा। दोनों क्या है एक दूसरे के समान है, बिल्कुल ही समान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस, इसमें बोला है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिला है। इसमें करना क्या होता है, जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें ये जो लेटर है वो रिपीट हो सकता है या मिसिंग होता है, वही हमें बताना है कि ये जो सारे लेटर्स है इसका यूज करके ये वर्ड बना है या नहीं बना है। तो कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग करके ये नहीं बनाया गया। जैसे देखिए इसमें देखिएगा तो क्या क्या है, लेटर्स की बात करें तो आई है, एन टी ई डबल एल आई जी ई एन सी ई है। ठीक है, देखिए
तो INCITE ये सारा लेटर इसमें है, तो इससे तो हम ये वर्ड बना सकते हैं GENTLE। देखिए GENTLE ये भी है, इसमें ई भी है, ये भी बन सकता है NEGLECT ये सब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो CANCEL ये जो ए वर्ड ए लेटर है, इसमें ए आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये जो वर्ड है इस अक्षर का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते, ए जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, तो क्या होगा। तो बोला है कि डी के दाईं ओर कौन बैठा है, ये बताना है। देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, ये जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे बाईं की जगह क्या होगा, ये दाईं है, ये दाएं लिखा हुआ है, ये आपका दाएं लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए 8 व्यक्ति को हमें बैठाना है, एक कहाँ पे बैठाना है, एक वृत्ताकार में हमें बैठाना है। चलिए एक हम ले लेते हैं, चलिए देखिए 8 व्यक्ति जो हैं वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हुए, मुख करके बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति हैं। चलिए बैठाते हैं सबको। पहला व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग बैठ गए। हमें नहीं पता कि ये कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, लेकिन ये पता कि सब एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। इसे कैसे बैठाएंगे, देखिए यहाँ बोला, और सब का जो फेस है ना, ये सब जो है वो केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सब केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं। तो केंद्र की तरफ अगर बैठे हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है वही इस व्यक्ति का भी लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होता है वही इस व्यक्ति का भी क्या होगा, राइट होगा। चलिए बोला है कि सी ए के दाईं और दूसरे स्थान पे, सी जो है ए के दाईं ओर, तो ए को कहीं भी हम बैठा लेते हैं। मान लीजिए ए यहाँ बैठ गया, तो बोल रहा है कि सी जो है ए के दाईं ओर, तो दाईं ओर किधर, मतलब इधर दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, पहला और दूसरा स्थान पे बैठ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ई सी के विपरीत बैठा है, तो सी जहां भी बैठा है उसके जस्ट विपरीत कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ई को यहाँ बैठा दिए। फिर बोला है एफ ई के ठीक बाईं ओर है, तो एफ जो है ई के ठीक बाईं ओर, तो अगर ई इस डायरेक्शन में बैठा है तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर होगा, मतलब एफ जो है ठीक बाईं ओर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बैठा होगा। फिर बोला है कि बी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी जो है ए के ठीक दाईं ओर, मतलब ये यहाँ बैठ जाएगा बी। फिर बोला है जी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी जी और डी का पोजीशन हमें नहीं पता कहाँ पे बैठेगा। देखिए तो जी और डी को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमें 2 पोजीशन चाहिए जहाँ पे दोनों को बैठाना है, तो यहाँ तो खाली एक ही लोग है, यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए किसको हम किसके बगल में बैठाएंगे, यहाँ बोला है कि जी जो है डी के ठीक बाईं ओर। देखिए अगर आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अगर हम ऐसे सामने देख रहे हैं तो हमारा बायां इधर हो गया और दायां किधर हो गया, इधर हो गया। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, अगर हम इस तरह से बैठे हुए तो हमारा जो लेफ्ट होगा इधर होगा, राइट होगा इधर होगा, मतलब ये हो गया हमारा राइट, और ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट। तो यहाँ बोला है कि डी जी जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर किधर, इधर बैठा है ना, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, जी डी के ना है, तो यहाँ पे डी लिखेंगे, तो जी जो है इसके ठीक बाईं ओर बैठा, तो जी को यहाँ पे बैठा लेंगे। ठीक है, तो अब बोला है कि डी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो डी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये एफ आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि कंट्री का कोड दिया है, तो एग्जामाइन का पूछा हुआ है। चलिए देखिए सी लिख देते हैं इसको, COUNTRY, कंट्री का एक कोड है FRXQWU और B, ये कोड है। देखिए सी से अगर एफ हम जाते हैं तो कितने का अंतर है, कितना ऐड किया है इसमें, आगे की तरफ है ये +3 किया है, O से R यहाँ भी क्या है 3, U से R ये भी 3, Y से R ये सब क्या है +3 का डिफरेंस है, सब में क्या किया है +3 ऐड करते जा रहा है। तो एग्जामाइन का भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए EXAMINE सब में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो ई में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा H, ई का होता है 5, 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 किसका होता है H का होता है, तो H से स्टार्ट होगा मेरा। और सारे चेक नहीं करेंगे, सारे चेक करने का जरूरत नहीं है, लास्ट का हम चेक कर लेते हैं, सब में तो पता ही 3 का आते हैं, यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो H से शुरू होगा और H से खत्म भी होगा,
कौन सा ऑप्शन है? चलिए ये 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, पी और डी। तो लास्ट तीसरा हम चेक कर लेते हैं, तीसरा से हमें कंफर्म हो जाएगा। तो तीसरा पे है क्या? ए। ए 1 का होता है, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। पूरा चेक करने का हमें जरूरत नहीं था, पूरा चेक करेंगे टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किटकैट। देखिए KITCAT, किटकैट, इसका दिया है CATTIK। ये इसका कोड है। अगर आप इसको देखेंगे, ये जो है आपका क्वेश्चन, सारे लेटर, मतलब इसका जो कोडिंग किया है सब सारा लेटर इसमें भी अवेलेबल है। देखिए के यहाँ पे है, के को अगर हम देखेंगे, ये जो के है, देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किटकैट का एक कोड दिया हुआ है, एक वर्ड है हमारे पास KITCAT, किटकैट है, इसका एक वर्ड दिया है CATTIK, ये वर्ड है। ये जो वर्ड है इसमें देखिए के जो है यहाँ पे, ये के को देखिए, के यहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें, तो यहाँ पे चला गया लास्ट में। आई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ चला गया। टी कहाँ चला गया? ये रहा टी आपका। सी किधर चला गया? सी यहाँ चला गया। ए कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो सबका जो पोजीशन वैल्यू है वो क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। उसी तरह से हम इसका भी क्या करेंगे? इसको भी इंटरचेंज कर लेंगे। पेंटॉप का है, तो देखिए पहला जो लेटर वो कहाँ चला जाएगा? लास्ट में, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई जो था वो सेकेंड लास्ट में चला गया, मतलब ई जो है ये यहाँ चला जाएगा। तो ई और पी से स्टार्ट होगा आपका, तो ये ही एक ही ऑप्शन है ई और पी वाला, बाकी सब अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का है। 3 किसी न किसी तरह से समान होंगे, मतलब सिमिलर होंगे, और एक बिल्कुल अलग होगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जेड, इसमें क्या है? लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है आपका। तो हमें पहचानना है कि ये कैसे अलग है एक दूसरे से। देखिए जेड के बाद अगर देखिएगा तो ये वाई है, यहाँ पे 1 का अंतर है। वाई के बाद एक्स है, यहाँ भी क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। डब्ल्यू से भी 1 घट रहा है, और भी से यू, यहाँ भी क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। टी से एस, यहाँ भी 1, सब में क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। देखिए तो जो अल्फ़ाबेट है उसमें तो सब में सेम ही घट रहा है। अब नंबर्स का चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2, यहाँ 1 बढ़ रहा है, नंबर्स में क्या हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। 4 5, यहाँ भी 1 ऐड हो रहा है। 7 8, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 10 और 9 में 1 क्या हो रहा है? घट रहा है। तो देखिए बाकी सब तो सेम है, सब में +1 हो रहा है, इसी में क्या है? अलग है, ये 1 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग वाला ही हमें क्या करना था? छांटना था। चलिए आगे बढ़ना। क्वेश्चन आपके पास है, ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया है, ड्रीम, फोकस, बिल्ड, स्किल का एक वर्ड दिया है, कुछ भी, फोकस, लॉजिक, सबका कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कुछ ना कुछ वर्ड दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिल्ड, स्किल, लॉजिक, ट्रस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? कॉमन वर्ड्स को ढूंढना होता है। जो कॉमन होता है ना उसको हम लोग ढूंढते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उसको छांटते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर हम इसमें देखें, इसमें एक वर्ड है ड्रीम, और इसमें भी क्या है? ड्रीम, और एक इसमें है फोकस, और इसमें है फोकस। ये जो 2 वर्ड है इसमें कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं DR, ड्रीम और फोकस। इसका क्या होगा? तो इसमें भी 2 कॉमन होगा। देखिए एक TRQ और TRQ, इसमें भी क्या है? कॉमन है। फिर दूसरा वर्ड है XNZ, ये कॉमन है। चलिए ये दोनों कॉमन को हम छांट लिए। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है जैसे लॉजिक है, मान लीजिए ये लॉजिक है, एक बचा लॉजिक। अगर ये लॉजिक इसमें है और इसमें भी है लॉजिक, इस दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो क्या है कॉमन? XNJ, नहीं XNJ नहीं, JKP। देखिए लॉजिक का जो कोड है वो कंफर्म हो गया कि क्या होगा? JKP। ये दोनों में कॉमन है आपका, यहाँ भी कॉमन है। देखिए JKP और JKP। ठीक है, तो लॉजिक का तो पता चल गया। इसमें भी लॉजिक का पूछा है, इसका मतलब JKP जो होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा। तो JKP देखिए इसमें भी है,
JKP, 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें JKP जो है तीसरे नंबर पे है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन को तो हम ऐसे छाट देंगे, ठीक है। अब हम और भी ऑप्शन को चेक करते हैं, जैसे बिल्ड है, BUILD, बिल्ड को देखेंगे, इसमें है और इसमें है, तो इस दोनों में हम कॉमन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए CLV और CLV इसमें कॉमन है, तो बिल्ड का पता चला कि क्या होगा, ये होगा CLV, बिल्ड का भी पता चल गया। और बिल्ड से स्टार्ट है, और एक बचा स्किल, तो स्किल का क्या होगा, अब देख लेते हैं स्किल किस किस में कॉमन है। स्किल तो एक स्किल किसी में कॉमन है, एक स्किल यहाँ रहा, और अच्छा देखिए बाकी सबका तो हो गया, तो जो बचा होगा वही होगा ना स्किल का। ये XNZ भी हम लिख चुके हैं और ये सब लिख चुके, बचा एक HMD, तो स्किल का क्या हो जाएगा आपका, स्किल का हो जाएगा HMD, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट किससे होगा, CLB से होगा, दूसरे नंबर पे आएगा HMD, और यही एक ऑप्शन है, और लास्ट में क्या था, एक XNJ था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है आपको, तो इजी होता है, इसमें कॉमन छाटना होता है, ठीक है। आपके पास कि यदि x + 2y = 14 है तो x - y = 5, तो x का मान क्या होगा। देखिए ये आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, x - y बराबर दिया है 5, तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 + y हो जाएगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन में इसको रख दें, ये है x + 2y = 14, तो x का जो मान है कितना है यहाँ पे, 5 + y + 2y, ये बराबर है 14 के, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 5 + 3y = 14, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y = 14 - 5, तो 3y बराबर कितना होगा, 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। अब इसको इक्वेशन में रख देंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 3, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 8, इसका आंसर हो गया 8। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि $6 का जो वैल्यू है वो 20 दिया है, $4 का है वो 19 है, तो $5 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कोई ना कोई डॉलर की जगह कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, कुछ भी करके आपको इस दोनों नंबर का के साथ कुछ भी करके आपको बस इतना आंसर लाना होता है। चलिए 6 और 2 का यूज करना है हमें। देखिए अगर मान लीजिए इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 2 = 12 होगा, ये लाना है 20, तो ये तो नहीं हो सकता। हम इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का नहीं, स्क्वायर पे आएगा, नहीं आएगा, स्क्वायर पे तो और ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर पे इसको नहीं कर सकते। देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, 6 × 2 ये आ जाएगा आपका 12, और इसी में 6 + 2 भी जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा, 6 + 2 कितना होता है 8, अगर इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह से आपको करना है दूसरे में, 4 × 3 ये आएगा 12, इसी को अगर आप हम जोड़ लेंगे 4, देखिए इसी को अगर हम जोड़ लेंगे तो 4 3 7 कितना होगा 7, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना 19 आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह से आपका ये पूछा है $5 का, तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10, और 5 2 7, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेब का मिक्स है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेब का एक कोड दिया है और वेज का भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है EVAS का क्या कोड होगा। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है, जैसे क्या कॉमन क्या है, जैसे S, और इसमें भी S है, तो S का अगर देखेंगे तो S का स्टार है, S का क्या है, ये स्टार है आपका, और तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे क्या है, स्टार है, इसका मतलब ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और A का देखेंगे तो A का क्या है, 3 है, A का इसमें भी क्या है, 3 है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए ये होगा आपका, पूछा है EVAS, तो E का कितना होगा, E का है यहाँ पे 5, यहाँ भी क्या है 5, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 5। V का कितना है, तीसरे नंबर पे है, तो V है तीसरे नंबर पे, हैच हो जाएगा। A का कितना होगा, A है 3, और S का हो जाएगा आपका तीसरे पे है, तो ये हो जाएगा स्टार, ये क्या होगा, स्टार हो जाएगा, स्टार बना लेते हैं। चलिए स्टार हो गया, ये हो जाएगा इसका, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 5H3 स्टार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। बोला है कि यदि दो संख्याएं का अनुपात 3:5 में है तो उनका योग कितना है, तो वो संख्या हमें बताना है। देखिए मान लीजिए ये संख्या है 3x और ये है 5x, इस दोनों का योग दिया हुआ है, कितना है 64 है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 64। x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये संख्या था मेरा 3x, इसको 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये दूसरा संख्या था ये भी था 5x, तो 5 × 8 ये हो जाएगा 40, यानी 24 और 40। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए $5 5 का 28 दिया हुआ। देखिए ये भी पिछले ही क्वेश्चन जैसा है सेम। 5 का जो वैल्यू है ये 28 है। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे, नहीं स्क्वायर सिर्फ पहले वाले नंबर्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 3, ये हो जाएगा 28। उसी तरह से 4 का वैल्यू है 18, इसको भी करेंगे 4 का स्क्वायर + 2, 16 2 18 हो जाएगा आपका। तो आपका इसका बताना है तो 6 का स्क्वायर + 4 ये हो जाएगा 36 + 4 कितना होगा 38, 36 4 40 हो जाएगा ये, हाँ ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है कि वह मेरी माँ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए वह मेरी माँ की, देखिए एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये है वो आदमी, ये आदमी ने कहा, एक लड़की को इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ की, मतलब इसकी जो माँ है इकलौते बेटी की बेटी है, तो इकलौता बेटा यही होगा, और इसकी कौन है, इसकी वो बेटी है, तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए ये लड़की है तो इस आदमी की कौन होगी, ये आदमी की बेटी होगी। ठीक है, चलिए क्यू का मामा है तो ये मामा है, चलिए इसका जेंडर पता है कि ये क्या है, ये मामा है, तो ये अगर मामा है तो इसकी कोई बहन होगी। ठीक है, और इसका कोई बेटा या बेटी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये बेटा या बेटी दोनों हो सकता है। और ये कौन है, ये क्यू है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो यहाँ बोला है कि जो क्यू है वो क्यू पी की बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो सकता है ये बेटा भी हो, ये हो सकता है ये बेटी भी हो, है ना, ये दोनों हो सकता है। तो हम इसमें इसका स्पेसिफिक जेंडर हमें नहीं पता है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो बेटा ही होगा कि बेटी ही होगा कि कौन होगा, इसीलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, तय नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। है कि बोला है प्लस और गुना तथा 3 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है, तो कौन सा समीकरण आपका सही होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो इसमें 3 और 9 को भी आपस में बदलना है, तो जहाँ 3 है वहाँ 9 हो जाएगा, अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुना, और ये गुना की जगह होगा प्लस, और ये हो जाएगा 3। तो देखिए 9 × 5 = 45 और प्लस 3 48, तो कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन है, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा तीसरा चौथा, इसमें टाइम लग जाता, तो किस्मत अच्छा है तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A%B का मतलब है 37, जहाँ A%B इतना है तो A और B का मान हमें बताना है। देखिए ये A%B यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों का मतलब दोनों बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि A + 2B बराबर क्या होगा 37, ये 37 हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है। अब चलिए हमको इतना लाना है और A और B का मान बताना है, तो अगर हम मान लीजिए A का वैल्यू हम 25 ले ले, यहाँ पे हम रख देते हैं 25 और B की जगह 5 रख देते हैं, प्लस 2 × 5 ये कितना आ जाएगा 25 + 10 ये कितना होगा 35 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, A और B का वैल्यू ये नहीं होगा। चलिए 27 लेके देखते हैं, ऑप्शन ये है, ये B लेते हैं, ये होगा 27 + 10 ये आ जाएगा 37, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला है कि प्लस को गुना लिखा जाता है, माइनस को प्लस, गुना को भाग, तो इसका आपको आंसर बताना। देखिए 10 प्लस को क्या लिखा है, प्लस को गुना करा है 10 × 2, माइनस को क्या किया है प्लस किया है 4, और गुना को किया है भागा। ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा 20 और +2 ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला है कि 7 खिलाड़ियों के एक टूर्नामेंट में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक बार खेलता है, तो कुल कितने मैच है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे खेल रहा है, हो सकता है ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक याद रखना है कि इसके लिए आपको करना है n इंटू एन माइनस 1/2। डायरेक्ट इस पर हम क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 खिलाड़ी है तो यहाँ पे रखेंगे 7 और 7 में से 1 गया 6 गुने 2, ये हो जाएगा 42/2, ये आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में याद ही रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इजी टाइप क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सीजीएल का मतलब 12 सितंबर का जितना भी शिफ्ट हुआ था, तीनों शिफ्ट आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कल से हम लोग 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।